हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है सैटरडे मॉर्निंग और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग करने में थोड़ा सा लेट हो गया है। तो एक्चुअली अभी नोनो सोया हुआ है और मैं बालकनी में आई हूँ सारे कपड़े लेके। तो स्वास्थ्य के कपड़े कुछ मैंने हाथ से वॉश किए थे, इनको मैं धूप में डालूंगी। अभी काफ़ी अच्छी धूप आई है और बेडरूम का डोर मैंने क्लोज़ किया हुआ है, बालकनी वाला। उस तक बिल्कुल भी आवाज़ नहीं जानी चाहिए, उसको मैंने बेडरूम में ही सुलाया हुआ है। तो इसीलिए डोर मैं बहुत ही ध्यान से केयरफुल होके क्लोज़ करती हूँ ताकि बिल्कुल भी आवाज़ ना हो। तो बस कपड़े वगैरह धूप में डाल के मैं किचन में आ गई हूँ। किचन एकदम नीट एंड क्लीन है, बर्तन वगैरह साफ़ हैं और कुकटॉप भी क्लीन करके रखा है। मीनवाइल कुछ सब्जियां लेके आए थे हस्बैंड, तो अब मैं इनको वॉश करूँगी। तो आज हरा हरा कद्दू लेके आए, मैंने मंगाया नहीं था, उनको हरा कद्दू दिखा तो वो ले आए। तो इसके अलावा शिमला मिर्च भी काफ़ी फ्रेश थी ना, तो ये भी ले आए थे। इनको तो मैं वॉश करूँगी। इसके अलावा प्याज ख़त्म हो रही थी तो प्याज ले आए हैं, तो प्याज मैं स्टोर कर दूँगी पहले और इसमें से जो एक्स्ट्रा छिलके होते हैं ना उनको निकाल दूँगी। अदरवाइज़ फिर टोकरी में गिरते रहते हैं, फिर वो एक साथ इकट्ठे होते हैं और फिर अच्छे नहीं लगते ना। काफ़ी सारा कूड़ा बास्केट में इकट्ठा हो जाता है, तो इसीलिए मैं जो एक्स्ट्रा छिलके जो निकलने वाले होते हैं वो हटा देती हूँ पहले, उसके बाद टोकरी में रखती हूँ स्टोर करके। तो वो काम हो गया है। इसके बाद मैं सब्जियाँ वॉश कर दूँगी। और दही का पैकेट भी आया था, तो आजकल दही घर पे तो मैं जमाती नहीं हूँ, अच्छी भी नहीं जमती है, पतली सी जमती है। तो इसीलिए मैं मार्केट से ही ले आती हूँ जब भी दही का कुछ बनाना होता है मुझे। और इस टाइम पे करीबन सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं घर के और मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करने हैं आज, जैसे कि सर्दी आ गई है और आजकल सुबह शाम काफ़ी ठंड लगती है और देहरादून में तो वेदर ऐसा है ना, एकदम से ठंड बहुत लगती है। तो मौसम पिछले 1 महीने से ठंडा हो ही रहा था, आजकल ज़्यादा हो रही है सर्दी। तो मैंने क्या कर रही हूँ कि ये जितनी भी कॉटन की बेडशीट्स हैं, चाहे सिंगल बेड की हूँ या फिर डबल बेड की, इन सबको मैंने निकाल दिया है और मैं अब इनको पैक करके रखने वाली हूँ। बिना कॉटन की बेडशीट में सोने में आजकल ठंड लगती है। और लास्ट ईयर मम्मी जो है, मदर इन लॉ, वो गर्म बेडशीट्स लेके आई थी पिथौरागढ़ से, तो वो बहुत यूज़फुल रहती हैं और उस टाइम पे भी बहुत काम आई थी। और मैंने उस टाइम पे फिर पैक करके रख दिया था, क्योंकि फिर उनको रखने के लिए जगह नहीं होती है हमारे पास ना, बाहर उतना स्पेस है नहीं वार्डरोब में। तो इसीलिए मैं वुलन बेडशीट्स निकाल दूँगी और कॉटन की जितनी भी बेडशीट हैं उनको पैक करके रख दूँगी। और इसके अलावा जितने भी हमारे कैप हैं और ग्लव्स एंड मफलर वगैरह वो भी निकाल दूँगी, क्योंकि हस्बैंड जो है स्कूटी लेके ऑफिस जाते हैं और शाम को आते टाइम पे ना बहुत ठंड लगती है, तेज़ी से हवा चलती है, तो फिर हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो इसीलिए उनके लिए भी मुझे ग्लव्स एंड मफलर वगैरह निकालने थे, तो फिर मैंने भी अपने लिए निकाल लिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं ना तो उस टाइम पे ठंड लगती है। तो ये हैं वो 2 बेडशीट्स और काफ़ी अच्छी है, इनको आप ओढ़ भी सकते हो, जैसे हल्की सर्दी का मौसम है उस टाइम पे आप ओढ़ के भी सो सकते हो, लेकिन मुझे तो बिछाने के लिए चाहिए थे। फिलहाल विंटर के लिए एकदम तैयार है। और इसके अलावा मैंने अपने ग्लव्स भी निकाल लिए हैं। काश ऐसा होता कि ग्लव्स पहन के सर्दियों में काम कर पाते, क्योंकि इतना ठंडा पानी आता है यहाँ पे, सुबह सुबह तो पानी में हाथ लगाया ही नहीं जाता, इतनी ठंड लगती है। तो फिलहाल ये ग्लव्स जो है लास्ट ईयर मैं मसूरी से लेके आई थी और बहुत अच्छे हैं। नून दोपहर के 12 बज गए हैं और सात्विक जो है अभी तकरीबन 10 मिनट पहले सो के उठा है, तो इसको फीड करा दिया मैंने। और मॉर्निंग में तो नहला के इसको मैं डायपर लगाती हूँ, लेकिन अब मैं इसको पूरा दिन डायपर फ्री रखूंगी और नैपी पहनाती हूँ। इसके साथ में गर्म पजामे, तो ये जो थर्मल वियर्स होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, गर्म होते हैं। दोपहर में एकदम सिंगल और शाम के टाइम पे, सुबह शाम के टाइम पे मैं डबल पैजामे पहनाती हूँ। तो मैंने कुछ दिनों मतलब लास्ट मंथ दिखाया था मैंने, लास्ट मंथ इसके लिए गर्म पैजामियाँ मंगाई थी अमेजोन से, वो बहुत अच्छी थी, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया था। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और बहुत मोटी भी हैं, तो मुझे उस तरह के ना और पैजामे चाहिए थे, तो मैंने वही वाले सेम मंगा लिए, लेकिन इस बार कलर थोड़े से डिफरेंट हैं। तो मैं दिखाती हूँ कौन कौन सा कलर है। एक ये येलो कलर, एक ये नेवी ब्लू कलर है और ब्लैक कलर एक सेम आ गया। ब्लैक पहले वाले में भी था और दूसरे वाले में भी आ गया, तो ब्लैक इसके पास 2 हो गए। तो ब्लैक जो है हर ड्रेस के साथ मैच कर जाता है, तो इसीलिए चल जाएगा ये। और उसके अलावा एक ये लाइट शेड में है, नहीं ये वाला तो पुराना है, मैरून में है, एक मैरून कलर है इस तरह का। तो ये पजामे बहुत अच्छे हैं, अगर आपको चाहिए होंगे तो लिंक मैं एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मुझे बहुत पसंद आए तो मैंने इसके लिए दूसरी बार ऑर्डर कर दिए। तो इसके पास अभी काफी सारे गर्म पजामे और थर्मल वेयर्स हो गए हैं। तो अभी जो ये खेल रहा है इसका खाना भी बन गया है और अब बाहर पे अच्छी सी धूप आ गई है, तो आज तो सारे गर्म बेडशीट्स वगैरह भी
निकाल दिए मैंने, क्योंकि ना ये वाली जो कॉटन की बेडशीट है इनमें सोने में एकदम से सोने में ना ठंड लगती है, तो इसलिए रात को ठंडा ना लगे और इसलिए अब इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो लास्ट ईयर जब मम्मी लेके आई थी ना तो बहुत काम आए थे ये, आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे। करीबन 3-4 महीने तक हमने यही यूज़ किए थे, बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा एक बेडशीट और ली थी, एक गर्म बेडशीट तो यहीं से ली थी, ये दो तो मम्मी पिथौरागढ़ से लेके आई थी, सिर्फ 200 रुपए की, बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी है ये। 200 रुपए की एक बेडशीट मिली थी, मैंने लास्ट ईयर भी बताया था। और एक बेडशीट यहीं से ली थी देहरादून पल्टन बाजार से, हस्बैंड ने जब वो डिलीवरी के बाद गए थे पल्टन बाजार, तो वो मैं दिखाऊंगी, अभी मैंने निकाली नहीं है, वो भी बहुत अच्छी है और उसमें पिलो कवर भी है। तो चलिए ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। ये जो है सारा सामान फैला देगा, इसने वहाँ कैबिनेट खोल दी है। तो अभी बालकनी में अच्छी सी धूप आई है और आजकल धूप में बैठने का मन करता है, तो मैं स्वास्थ्य को भी यहाँ पे दरवाज़ा ओपन करके बालकनी में छोड़ देती हूँ और ये खेलता रहता है इधर से उधर और बहुत खुश रहता है। तो मेरे पास आजकल इतनी दरियाँ तो है नहीं बिछाने के लिए, और होंगी भी तो मैं कहाँ कहाँ बिछाऊँगी, क्योंकि स्वास्तिक जो है हर जगह पहुँचता है, तो इसीलिए कुछ देर में उसको इसी तरह से खेलने देती हूँ। उसको भी खेलना अच्छा लगता है और थोड़ा सा बच्चा एक्टिव भी होता है ना ऐसे, तो मैं उसको देखते रहूँगी और इसी बहाने मैं भी धूप में बैठ जाऊँगी 10-15 मिनट और मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। हाय हाय, सबको हाय बोल दो बेटा। इतनी शैतानी करता है ये, बालकनी में इतना खुश रहता है ना, करीबन आधे घंटे बालकनी में खेल रहा था ये, तो इस टाइम पे बड़ा अच्छा लगता है। वहां पे धूप भी आती है और अब सर्दियां भी आ गई, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ बालकनी में। लेकिन जो कैली है ना, कैट हमारे पड़ोस में, तो वो आ जाती है इसके साथ खेलने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा सेफ्टी रखनी पड़ती है, मुझे वहीं पे बैठे रहना पड़ता है, मैं इसको अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ ना वहां पे, तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाकी अभी खिचड़ी बना दी है मैंने इसके लिए, और अभी ये वाला डोर मैंने क्लोज कर दिया, बार बार अंदर जाके फिर ये दरवाजा बंद करता है, खोलता है, फिर हाथ दबाता है इसमें, तो ये डोर मैं क्लोज कर देती हूँ। इसके लिए मैंने ये हाईनेक मंगाया था, काफी अच्छा है और बड़ा भी है इसके लिए, और अच्छा है क्योंकि ना रात को पता है क्या आजकल क्या प्रॉब्लम होती है, ये सोता है और इतना ज्यादा हिलता है, इतना तो गर्मियों में भी नहीं करता था, आजकल तो बहुत ज्यादा हाथ पैर मारता है और बार बार ब्लैंकेट जो है फेंक देता है, और इतनी ठंड होने लगी है आजकल रात को तो बहुत ही ज्यादा, तो कई बार ऐसा होता है बिना ब्लैंकेट के ही सोया रहता है और हम दोनों लोग नींद में रहते हैं और पता नहीं चल पाता है। कितनी बार मैं भी उड़ाते रहती हूँ बीच बीच में उठ के, और कितनी बार हस्बैंड भी उड़ाते रहते हैं, लेकिन हम भी कितना उठ पाएंगे ना, इससे ना हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, तो इसीलिए मैं इसको इस तरह के फुल स्लीव्स के कपड़े पहना के अब सुलाऊंगी रात को, ताकि हम थोड़ा सा ना बेफिक्र होके सो सकें, इसको ठंड नहीं लगेगी। अगर ब्लैंकेट हट भी गया है तो ठंड ना लगे एकदम से। बेटा आपके साइज का है वो, हाँ तोड़ मत देना, हाँ तोड़ना मत। चलो खड़े हो जाओ फिर से, स्टैंड अप, गुड। कैमरा सेट करो। इसका फेवरेट टॉय है मेरा ट्राइपॉड। के लिए मैंने वेज पुलाव बनाए थे मटर और आलू डाल के। तो अब जैसे सर्दियां आ गई हैं, सीजन आ गया है मटर का, और आजकल आलू भी बहुत अच्छी वाली आ गई है ना, तो बहुत टेस्टी लगता है मटर पुलाव। साथ में ही दही ले लिए और सैलेड में चुकंदर और गाजर। तो लंच हो गया है मेरा और 2:30 बज गए हैं अभी, और मैंने साथ के साथ काउंटर टॉप और स्टोव वगैरह भी क्लीन कर दिया है, बर्तन भी वॉश कर दिए हैं। तो कुक टॉप आजकल उतना गंदा तो होता नहीं है, मुझे सिर्फ स्वास्तिक के लिए बनाना होता है दोपहर में, तो हल्का सा मैंने फिर भी गीला कपड़ा लगा के साफ़ कर दिया है, और बर्तन भी थोड़े से थे वो भी मैंने साथ के साथ ही क्लीन कर दिए। तो ये ना बात के लिए बहुत सारा काम नहीं होता है, क्योंकि फिर बाद में भी मुझे काफ़ी सारा काम हो जाता है, तो इसीलिए मैं पहले ही बर्तन वॉश करके रख लेती हूँ। और मीनवाइल मैंने ये अखरोट जो है वो ड्राई रोस्ट करके रखे थे, इनका मुझे पाउडर बनाना था। नोनो अभी सोया नहीं था, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको मैं पाउडर बना के रख ही लेती हूँ फिर, क्योंकि फिर वो काम रह ही जाता है, तो इसीलिए इसका मैंने पाउडर बना लिया है। और इसको मैं मिक्स कर दूँगी, जो मैंने काजू और बादाम का पाउडर बनाया था उसी के साथ मिक्स कर दिया है, ताकि जब मैं उसको दलिया ओट्स वगैरह बना के दूँ तो उसी में थोड़ा सा मिला के उसको खिला दूँगी। और इसके बाद मैं इवनिंग टाइम में आ गई, अभी 4:30 बज रहे हैं। बेडरूम का डोर क्लोज है क्योंकि नोनो अभी सोया है, थोड़ी देर पहले ही वो सोया था और मैं भी उसके साथ में लेटी थी। करीबन 10 मिनट मुझे नींद आई,
फिर आजकल उतना सोने की हैबिट नहीं है तो नींद अपने आप खुल जाती है, तो इसीलिए मैं उठ के आ गई और अपना काम स्टार्ट कर दूँगी शाम का। तो आजकल तो बड़ी ठंड लगती है तो मैंने हुडी पहन ली है। इसके अलावा सॉक्स भी मैं पहन लूँगी गर्म वाले, क्योंकि फिर नंगे पैर इधर उधर चलना होता है, काम करना होता है, तो इसीलिए पैरों में भी ठंड लगती है ना। तो बस तैयार हो गई हूँ मैं काम करने के लिए। और अभी टाइम देख सकते हैं 4:30 बज रहे हैं। सारे कपड़े भी मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं जो मैंने वॉश किए थे। और आज मुझे डिनर के लिए कोई सब्ज़ी नहीं बनानी है, क्योंकि कल की सब्ज़ी बची हुई है और वो बहुत सारी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज सब्ज़ी बनाने का प्लान कैंसिल करते हैं। और कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि खाना वगैरह ना बनाना पड़े, तो बस मुझे आटा गूँथ के रोटियां बनानी होंगी रात को। फ़िलहाल स्वास्थ्य कभी सोया है तो मेरे पास मौका है, मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ और इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो खाली टाइम को भी आप बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कर सकते हो और इससे आपका काम भी आसान होगा और बहुत सारा काम का एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर नहीं पड़ता है। तो जैसे ही स्वास्तिक सोता है, मेरे पास ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, तो मैं कुछ छोटे मोटे घर के काम कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत प्री प्रेप करके रख लेती हूँ किचन में, जिससे कि मेरा काम आसान हो जाता है। और कुकिंग करते टाइम पे फिर मुझे सब जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे अदरक जो है वो भी मैंने पील करके रख लिया, उसकी स्किन निकाल ली है और उसको मैं एक छोटे बॉक्स में स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में, उससे ख़राब नहीं होती है। अगर उसकी स्किन नहीं निकाली है तो वैसे ही मैं खुला रख देती हूँ। अगर मैंने उसको पील ऑफ कर दिया है तो उसके बाद मैं उसको फ्रिज में स्टोर करती हूँ। उसके अलावा गार्लिक पील करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो खाना बनाते बनाते काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैं पहले से इसकी कलियाँ निकाल के रख लेती हूँ और जब भी मुझे खाना बनाना होता है तो फटाफट से गार्लिक निकाल के मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इससे मेरा काफ़ी सारा एक्स्ट्रा टाइम जो है बचता है कुकिंग के टाइम पे। तो खाली टाइम पे मैं यही सब चीज़ें कर लेती हूँ जब नोनो सोया होता है और अभी मुझे खाना वगैरह भी नहीं बनाना है, तो यही छोटे मोटे काम जो है मैंने कर लिए हैं और अपना टाइम काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया है। तो अभी हल्की सी भूख भी लग रही थी और इवनिंग स्नैक का टाइम है, तो मखाने और खजूर मैंने ले लिए हैं, हल्का सा दूध मैं गर्म कर लूँगी और ये मेरा शाम का इवनिंग स्नैक हो जाएगा। हालांकि दूध गर्म करते करते नोनो उठ गया था और उसे पता चल गया था मम्मा ने दूध गर्म कर दिया है, अब मैं उठ जाता हूँ। 5 बज गए हैं और जैसे मैंने दूध गर्म किया वैसे ही नोनो उठ के बैठ गया था। तो अभी ये काफ़ी तेज़ गर्म है तो मैं इसको ऐसे ढक देती हूँ, हल्का सा गुनगुना हो जाएगा उसके बाद ही पीऊँगी। और इधर सारे कपड़े भी मैंने फोल्ड कर दिए, तो सारा काम डन है। आज खाना भी नहीं बनाना है तो काम थोड़ा सा कम है और सारा वर्कलोड ना एक साथ नहीं आता है, तो इसीलिए आज मैं रिलैक्स होकर काम कर रही थी। तो स्वास्तिक अपना गेम में बिजी हो गया है, उसको मैंने डब्बे वगैरह दे दिए हैं खेलने के लिए और उसको मैंने मोटे सॉक्स पहना दिए हैं जो पल्टन बाज़ार से लेके आए थे। इसके अंदर एक पतले वाले भी पहनाए हैं और एक जोड़ी मैंने बाहर से पहना दिए हैं, क्योंकि वो फ्लोर पे ही खेलता रहता है और फ्लोर काफ़ी ठंडा है इस टाइम पे। और मैंने कपड़े जो फोल्ड किए थे उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था, क्योंकि मैं अंदर बेडरूम में जाना अवॉइड करती हूँ जब स्वास्तिक सोता है, क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज़ होती है तो कभी कभी वो उठ जाता है और कभी तो मैं कितना भी आवाज़ कर लूँ, कितना भी शोर मचा लूँ, फिर भी नहीं उठता है। तो इसीलिए ना डर लगता है कहीं वो उठ ना जाए। तो जैसे ही वो फोल्ड किए हुए कपड़े देखता है ना, उन पर अटैक करने की कोशिश करता है और सारे बिखेर देता है। तो इसीलिए उसकी नज़रों से बच के मैंने फटाफट से फोल्ड किए हुए कपड़े उठा लिए हैं वहाँ से और अब मैं इनको जल्दी से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। और यहाँ पे नोनो जो है वो मेरे साथ साथ आ गया है, मैं उसके साथ बातें भी कर रही हूँ, खेल भी रही हूँ और जल्दी से सारे कपड़े भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। 6:15 बज गए अभी और बाहर एकदम अंधेरा हो गया है और आटा मैंने पहले गूँथ के रख लिया था। अब मैं दिया बत्ती करने जा रही हूँ, कपड़े भी सारे ऑर्गेनाइज हो चुके हैं और मुझे कल ना ये वाली बेडशीट भी चेंज करनी है। इसमें मैं गर्म बेडशीट बिछाऊंगी, क्योंकि एकदम से इस पर बैठो ना तो ठंड लगती है, तो अब मुझे गर्म बेडशीट बिछानी है और ये भी मैं पैक करके रख दूंगी वॉश करके। और बाकी सब्जी तो कल की रखी हुई है, सर्दियों में तो 2-3 दिन तक भी चल जाती है, खराब नहीं होती है, चल जाता है। और वैसे भी कभी कभी तो इस तरह से मौका मिलता है थोड़ा सा काम जिससे मुझे रिलैक्स मिले। काम कम है आज तो इस वजह से थोड़ा सा मैं रिलैक्स हूँ, तो कभी कभी इस तरह से भी होना चाहिए ना। तो जिससे जैसे कभी कोई लेफ्ट ओवर फूड बच गया तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो वैसे तो मैं उतना एक्स्ट्रा बनाती नहीं हूँ, कभी कभार ही बचता है, तो आज के लिए अच्छा हो गया, मैं वही गर्म करके खा लूंगी, उसमें थोड़ा सा ग्रेवी वगैरह बना लूंगी, हम दोनों के लिए हो जाएगा। अरबी की सब्जी आपने देखी होगी, लास्ट व्लॉग में मैंने बनाई थी और रेसिपी भी शेयर की हुई है, ट्राई जरूर करना, बहुत टेस्टी बनी थी। तो चलिए अभी मैं दिया बत्ती करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। Good morning. Avia.
सुंदर लगा आंखों का देख के। इसने गाड़ी देख के सोच रहा घूमने गाड़ी। मॉर्निंग सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी जो है मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ वेज टिक्की बर्गर। तो ये बर्गर बंस जो है कल मंगवाए थे मैंने, जो देहरादून की फेमस बेकरी है ना एलोराज, तो वहां से लेके आए थे। बहुत ही फ्रेश है। तो आज हमको उठने में काफी लेट हो गया, फिर मैंने सोचा कि नहीं बनाते हैं। लेकिन ये बर्गर बंस जो है ना फिर अच्छे नहीं लगते, उतने फ्रेश नहीं रह पाते हैं ना ज्यादा दिन तक। तो इसीलिए मैंने सोचा आज बना ही लेते हैं। आलू तो मैंने रात को बॉईल कर दिए थे। टिक्की बर्गर बना रही हूँ बहुत ही जल्दी वाला, और मैं पूरी रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं ऑलरेडी, और आज लंच भी नहीं बन पाया है क्योंकि स्वास्थ्य का आजकल पता नहीं क्या है, रात को बहुत हाथ पैर मारता है। उठता नहीं है लेकिन हाथ पैर बहुत मारता है। आई थिंक उससे ठंड लगती है या फिर उसको जगह नहीं मिलती, समझ में नहीं आता है। तो बार बार हाथ पैर मारता रहता है। फिर हमें उसे मतलब बार बार उठा के सीधा करना पड़ता है, अच्छे से सुलाना पड़ता है। कहीं पे भी वो सो जाता है, हमारे पैरों के पास पहुंच जाता है, पिल्लों में पहुंच जाता है, ऊपर की साइड पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आजकल वो कर रहा है। तो अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ और उसके बाद फिर घर के काम करेंगे। और अभी बाहर जो है सोसाइटी में पेड़ कट रहा है बड़ा वाला, तो पापा उसको बाहर लेके गए दिखाने के लिए। अंदर लेके आ रहे हैं तो रो रहा है, उसको बाहर ही जा रहा है। तो चलिए फटाफट काम शुरू करते हैं। तो आलू टिक्की बर्गर की रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई है चैनल पे, तो इसीलिए आज मैं फुल रेसिपी डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत टेस्टी लगती है ना, कभी कभी इस तरह का ब्रेकफास्ट भी अच्छा लगता है और थोड़ा सा चेंज आ जाता है रोज़ रोज़ के नाश्ते से। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है और टिक्की बर्गर भी बन के तैयार हो गया है। वैसे दिखने में तो बहुत जल्दी दिख रहा है, लेकिन इसको बनाने में ना बहुत तामझाम होता है और टाइम काफ़ी लगता है इसमें। लेकिन जो भी है रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसको ट्राई ज़रूर करना आप एक बार। तो बाहर पे कैली आ गई है और ये कैली के साथ बातें कर रहा है, वो देखो। हेलो बोल दो उसको, बाहर नहीं जाना है ना, आप यहीं से बातें करो उसके साथ, ठीक है। दोनों बिजी है, अपना खेल रहा है। मैंने राइम्स भी लगाई हुई है ताकि वो क्रैंकी ना हो और रोए ना बिल्कुल भी। तो इसी तरह से ना मैं काम करती हूँ घर के, क्योंकि फिर उसके साथ जब वो रोता है तो फिर काम करना मुश्किल होता है। और आजकल कभी कभी तो वो बाहर ही घूमने की रट लगा के रखता है कि मुझे बाहर ही घूमना है। तो मैं दिन में 5-6 चक्कर तो उसको बाहर ही घुमा के आ जाती हूँ। मीनवाइल मैंने यहाँ पे बेडशीट भी चेंज कर दी है, चेंज कर दिया गर्म वाली। अब मैं स्वास्थ्य को सुलाती हूँ, थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है, इसको नींद भी आने वाली है। आओ बेटा आओ आओ, अब इसको नींद आ रही है ना, इसीलिए थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है। तो गर्म बेडशीट बिछा दी है। अब मतलब मैं इसको सुलाती हूँ, फिर मुझे लंच भी बनाना है। आज मुझे अपने लिए भी बनाना है, इसके लिए भी बनाना है, और हस्बैंड कह रहे हैं मैं बाहर ही खा लूंगा, तो उनका खाने का नहीं है, हमारा बनाना पड़ेगा मुझे। तो चलिए फटाफट खाना वाना बनाते हैं, पहले इसको सुलाती हूँ फिर खाना बनाती हूँ। के बाद में इवनिंग टाइम पे आ गई हूँ। अभी 4:45 बज रहे हैं, स्वास्तिक सोया हुआ है और मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट किया था, लेकिन नींद खुल गई और मैं आ गई हूँ तैयार होके। मतलब कि ये स्वेटर पहना है मैंने, जो पल्टन मार्केट से लिया था, और काफ़ी गर्म है और शाम को तो काफ़ी ठंड होती है, तो इसीलिए सुबह शाम की सर्दी के लिए काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मोटा भी है। और अब मैं करूँगी डिनर की तैयारी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा शिमला मिर्च। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था शिमला मिर्च काफ़ी फ्रेश थी, उसको देख के मन कर रहा था कि मैं आज इसका भरवा शिमला मिर्च बनाते हैं। तो यहाँ पे उसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। तो मैं भरवा शिमला मिर्च जब भी बनाती हूँ ना, तो मूंगफली उसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। शिमला मिर्च खाते टाइम पे ना जब मूंगफली का क्रंच मुंह में आता है तो बहुत टेस्टी लगता है। इस तरीके से आप ट्राई ज़रूर करना है एक बार। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक हैंडफुल कच्ची मूंगफली ली है, इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया था। और इसकी स्किन जब तक उतरती नहीं है तब तक इसको 3-4 मिनट तक करीबन रोस्ट करना है अच्छे से। उसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और मीनवाइल मैंने 2 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ले ली है। इसकी स्टेम और इसके अंदर के बीज मैंने निकाल दिए हैं। काफ़ी फ्रेश थी और बहुत अच्छी लग रही थी, एकदम शाइन कर रही थी। तो इस तरह की शिमला मिर्च जो है ना भरवा बनाने के लिए अच्छी रहती है। मीनवाइल यहाँ पे मूंगफली भी जो है ठंडी हो गई थी, इसको मैं हाथ से इस तरह से क्रश कर लूँगी और इसमें से जो एक्स्ट्रा स्किन है वो निकाल दूँगी मैं। और इसके बाद मैं इसको ग्राइंडिंग जार में ऐड करके इसका पाउडर बना लूँगी, या फिर दरदरा भी रख सकते हैं इसको। सारी चीज़ें डन हो गई हैं। इसके बाद मैं बढ़िया सी मसालेदार स्टफिंग तैयार करूँगी। तो स्टफिंग के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है, तो मैंने करीबन 1 टेबलस्पून सरसों का ऑयल लिया है। और ऑयल गर्म होते ही मैंने इसमें डाला है हींग, करीबन 1 टीस्पून जीरा और
साथ में करीबन ½ टीस्पून जो साबुत धनिया होता है उसको मैंने क्रश कर लिया था, वो ऐड किया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही मैंने यहाँ पे एक प्याज भी ऐड कर दिया है कट करके, और इसके अलावा एक हरी मिर्च इसमें ऐड कर दूंगी। प्याज को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, तो 2-3 मिनट के लिए मैं हल्का सा इसका कच्चापन निकालने तक इसको भूनूंगी, और इसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। तो एकदम बेसिक मसाले ही मैं इसमें डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और इसी के साथ मैंने जो मूंगफली का पाउडर बनाया था, इसको मैंने दरदरा रखा था तो वो इसमें ऐड कर दिया है। और दरदरा रखने से ना मूंगफली खाते टाइम पे लगती है तो बहुत टेस्टी लगती है। तो बस मूंगफली का पाउडर जैसे ही मैंने डाला है, उसके बाद मैं यहाँ पे 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू, इसको मैंने बॉईल कर लिया था, ये ऐड करूँगी। आलू को ना इसमें मैश नहीं करना है और ना ही ग्रेट करना है, इस तरह से हल्का सा दरदरा करते हुए या फिर क्रश करते हुए तोड़ तोड़ के आप ऐड करेंगे तो इससे स्टफिंग में जो है ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और खाते टाइम पे अच्छा लगता है। एकदम मैश भी नहीं करना है, अच्छे से हलवा टाइप का भी नहीं बनाना है। तो इस तरह से थोड़े थोड़े चंक्स उसमें रहने चाहिए आलू के। साथ ही मैं इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आलू ऐड करने के बाद सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। करीबन 2-3 मिनट तक मैं इसे अच्छे से भून लूँगी ताकि मसालों में और आलू में भुना भुना सा टेस्ट आए अच्छा सा। तो बस बढ़िया सी स्टफिंग तैयार हो गई है। सबसे लास्ट में इसमें करीबन 1 टीस्पून अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इसके अलावा हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बस हमारी बढ़िया सी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसको निकाल दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। करीबन 10 मिनट बाद स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो गई है और मैं इसको अब शिमला मिर्च में फिल कर दूंगी। जितनी स्टफिंग इसमें आ सकती है ना आप उतनी ऐड कर लीजिए, और ये बिल्कुल भी निकलती नहीं है फ्राई करते टाइम पे, तो बहुत आराम से इसमें फिल कर सकते हैं। काफ़ी स्पेस होता है इसमें अंदर, और पूरी कैविटी अच्छे से मैंने फिल कर दी है दोनों शिमला मिर्च में, और इसके बाद भी काफ़ी सारी स्टफिंग एक्स्ट्रा रह गई थी। तो चलिए फ़िलहाल अब फाइनल प्रोसेस पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-4 टेबल स्पून सरसों का ऑयल ले लिया है। अब मैं शिमला मिर्च को फ्राई करूँगी, और मैंने कोई भी मसाले या फिर हींग वगैरह यूज़ नहीं किया है। मैं एकदम प्लेन फ्राई करूँगी, और इसको अच्छे से पकने में, चारों तरफ से पलट पलट के पकने में एकदम लो मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। और जब तक पूरी स्किन अच्छी तरह से भुन नहीं जाती है, सॉफ्ट नहीं हो जाती है, आप इसको पलट पलट के चलाते रहिए और भूनते रहिए। तो बस यहाँ पे स्टफ्ड शिमला मिर्च बनके तैयार हो गई है। बहुत टेस्टी बनती है, रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करना। वैसे तो हमने ये रोटी के साथ में खाया था, रोटी के साथ भी टेस्टी लग रहा था, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप इसे दाल चावल के साथ में ज़रूर ट्राई करना। उसके साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खाने में बहुत मज़ा आता है। शाम के 7 बजने वाले हैं और सब्जी तो बन चुकी है। रोटी भी मुझे बनानी है, थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी। आटा गूंथ के रख लिया है। और आज स्वास्तिक ने क्या किया पता है, मेरे पास टिफिन नहीं था, हस्बैंड का टिफिन बॉक्स, आज वो टिफिन बॉक्स नहीं लेके गए थे और मैं नीचे रखती हूँ टिफिन बॉक्स। और स्वास्तिक ने क्या किया, वो कैबिनेट ओपन करके और टिफिन के साथ खेल रहा था। टिफिन पकड़ के पता नहीं इसने कब नीचे गिराया, मुझे पता ही नहीं चला, और ये टूट चुका है पूरा। इतने सारे टुकड़े इसने बना दिए हैं टिफिन के, तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया इसने मेरा आज ना। तो अब मुझे एक नया टिफिन लेना पड़ेगा, और मुझे पता ही नहीं चल पाया इसने कब टिफिन तोड़ा। और ग्लास उठाने के चक्कर में, जो कांच के टुकड़े होते हैं उनको उठाने के चक्कर में मेरा हाथ यहाँ पे हल्का सा कट गया था। मैं फटाफट से इसलिए उठाने लगी ताकि इसको लग ना जाए, क्योंकि ये जा ही नहीं रहा था उधर को। तो इसलिए मैंने सोचा हाथ से उठा लेती हूँ। एक छोटा सा टुकड़ा हाथ में लग गया। तो इसकी शैतानी इस तरह की होती है आजकल, बहुत शैतान हो गया ये। तो कोई बात नहीं, अब मैं नया टिफिन ले लूंगी, एक छोटा सा और लेना पड़ेगा मुझे। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। 2 दिन से चल रहा है, इसको एंड करते हैं। नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग से। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वास्तिक के ग्लव्स, ये ग्लव्स नहीं एक्चुअली सॉक्स हैं। लास्ट ईयर सॉक्स मतलब एज अ सॉक्स यूज करते थे, अब इस साल इसको हम एज अ ग्लव्स यूज करते हैं। तो चलिए बाय बाय।